हाय फ्रेंड, हमारे चैनल शिक्षा अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा अकेडमी पर। आइए देखते हैं बहुल आवेशों द्वारा लगने वाला बल क्या होता है, इसका डेरिवेशन आज देखते हैं। आवेशों पर Q आवेशों Q1 डॉट Q2 डॉट Q3 डॉट 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 Qn द्वारा लगाया आई बटन पे क्लिक कीजिए गया और वहाँ कूलाम का नियम बल जाके लिख लीजिए। F वेक्टर Q1 F वेक्टर Q2 डॉट डॉट F वेक्टर Qn हो तो Q आवेश पर आरोपित कुल बल F वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर Q1 प्लस F वेक्टर Q2 प्लस डॉट 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 F वेक्टर Qn। ये Q1 हो गया, तो फिर ये सारे को जोड़ लेंगे हम, तो ये हो जाएगा F वेक्टर इज इक्वल टू, कोष्टक में F का मान होता है कूलाम नियम के अनुसार 4 पाई साइलेंट 0 हो जाएगा Q1 अपॉन R स्क्वायर Q1। फिर ये हो जाएगा R वेक्टर, ये हो जाएगा R कैप Q1 प्लस हो जाएगा 1 अपान 4 पाई साइलेंट 0, उसके बाद Q2 अपॉन R स्क्वायर Q2। ऐसे हो जाएगा डॉट 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 प्लस Qn अपॉन R स्क्वायर 1 अपॉन 4 पाई साइलेंट 0 R स्क्वायर n कैप। ये हो जाएगा कोष्टक, वहाँ पे होने के बाद यहाँ पे हो जाएगा F वेक्टर इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई साइलेंट 0 हमने कॉमन ले लिया है, तो जो कोष्टक में बचेगा Q1 अपॉन R स्क्वायर Q1 R कैप Q1 प्लस Q2 अपॉन R स्क्वायर Q2 R कैप Q2 डॉट 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 ऐसे हो जाएगा Qn अपॉन R स्क्वायर Qn R कैप Qn। ये हो जाएगा। इतना होने के बाद हमारा हो जाएगा F वेक्टर इक्वल Q हो गया, ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई साइलेंट 0, ये हो जाएगा सिग्मा I इक्वल 1, मतलब I इक्वल 1 से लेकर n तक, मतलब 1 से लेकर n तक हो जाएगा। उसको हो जाएगा QI अपॉन R स्क्वायर QI। ये हो जाएगा R QI।
ये हमारा अध्यारोपण सिद्धांत हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या होता है, जब हम किसी एक आवेश को दूसरे आवेश के पास लाते हैं तब दूसरे आवेश को एक बल का आभास होता है। मतलब उसे पता चलता है, आभास होता है, जिन कारणों से वह बल को महसूस करता है, वह वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र को, ये नोट पॉइंट है, वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाएं द्वारा दर्शाए जाते हैं। वैद्युत बल रेखाएं द्वारा दर्शाए जाते हैं। वैद्युत बल रेखाएं द्वारा दर्शाए जाते हैं। यह जितना सघन होता है, उतना ही अधिक होगा। या जितना ही सघन होगा उतना ही अधिक होगा। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से बता देता हूँ मैं। जब हम किसी एक आवेश को दूसरे आवेश के पास ले जाते हैं तब दूसरे आवेश को एक बल का आभास होता है, जिन कारणों से वह बल का आभास करता है या महसूस करता है वह वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। नोट पॉइंट है, वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाएं द्वारा दर्शाए जाते हैं। यह जितना सघन होता है उतना अधिक होता है। अगला हमारा टॉपिक है वैद्युत बल रेखाओं के प्रगुण। इसमें क्या होता है कि एक प्लस चार्ज लेते हैं और वैद्युत क्षेत्र में होता है प्लस अपने से दूर भागता है, जबकि एक ऋण आवेश ले लेते हैं, वो वैद्युत क्षेत्र में अपनी तरफ भागता है। मतलब धनावेशित अपने से
दूर भेजता है और ऋणावेशित अपने तरफ लाता है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ये सी हम लोग देखते हैं। सी में क्या होता है, एक प्लस ले लेते हैं और एक माइनस ले लेते हैं। प्लस आवेश लिए, माइनस आवेश लिए, तो प्लस वाला अपने से दूर भेजता है और माइनस वाला अपनी तरफ लेता है। ठीक, ये प्लस वाला चार्ज दूर भेजता है, ये माइनस वाला चार्ज अपनी तरफ लेता है। ये वैद्युत क्षेत्र में होता है, ये अपने से दूर भेजता रहता है, ये अपनी तरफ नहीं आकर्षित करता है प्लस, ये अपने से दूर भेजता रहता है। और ये माइनस जो होता है वो अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये वैद्युत बल रेखाओं के गुण होते हैं। अब आइए नोट पॉइंट में इसके गुणों की बात करते हैं। पहला है धनावेश की स्थिति में बंद रेखाएं आवेश से अनंत की तरफ, जबकि ऋणावेश में अनंत से ऋणावेश की तरफ होती है। दूसरा है किसी भी चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। मान शून्य होता है। किसी भी चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। जैसे कि हम एक बॉल ले लेते हैं, बॉल के अंदर जो खोखला होता है वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। अगर उस खोखले में बीच में हम कुछ रख दें तो वहाँ पे कुछ टिकेगा नहीं टिकेगा, इसलिए वैद्युत क्षेत्र का मान वहाँ पे शून्य होता है। तीसरा टॉपिक हमारा, तीसरा गुण है उसका, वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्शी रेखा खींचने पर हमें उस स्थान पर वैद्युत बल की दिशा मिल जाती है। जैसे एक ऐसे हम बॉल ले लिए, बॉल पे हमें यहाँ बिंदु पर हमने एक स्पर्शी खींच दिया, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का दिशा हमें प्राप्त हो गया। यहाँ पे एक अभिलंब डाल दिए हम, तो इसकी दिशा हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त हो गई। हमने अभिलंब डाल दिया 90 अंश का, तो यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त हो गई। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है।